परम पूज्य जगतगुरु स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्रीमन नारायण। तो ठंडी में वायु कुपित होता है, अत्यंत शीतलता से वायु कुपित होता है, समझे। रूखापन जब आएगा तो वायु कुपित हो जाएगा, समझे। व्यायाम अगर ज्यादा कर लेंगे तो भी वायु कुपित हो जाएगा। जो चीज नहीं खाना चाहिए उसको खा लेंगे और जो खाना चाहिए उसको नहीं खाएंगे तब भी वायु कुपित हो जाएगा। कहीं ऊपर छत पर से भी गिर जाओ तो वायु कुपित हो जाएगा। एक्सीडेंट हो जाए तो वायु कुपित हो जाएगा, समझ गए। शरीर जब नष्ट होने लगेगा तो वायु कुपित हो जाएगा, समझे। ज्यादा जग जाओगे रात्रि में तब वायु कुपित हो। व्यायामात् अपतर्पणात् प्रपतनात् भंगात् क्षयात् जागरात् रुक्षक्षोभकषाय तिक्तकटुकैरेभिः प्रकोपं व्रजे वायुर्वारिधरागमे प्रपतने चालने पाहले। वायु कुपित होने की ये सब दशाएं बताई गई हैं आयुर्वेद शास्त्र में, समझे। वायु किन किन परिस्थितियों में कुपित होता है ये आयुर्वेद शास्त्र में बताया गया। और वायु को नियंत्रित करने के लिए सैंधव और घृत ये बहुत बड़ा काम करता है, समझे। सैंधान्वक और घृत चरक महर्षि लिखते हैं, चरक संहिता में। हमारा तो इंटरेस्टिव सब्जेक्ट आयुर्वेद है तो इसलिए चरक महर्षि लिखते हैं कि अंतिम चिकित्सा घृत चिकित्सा है। घृत चिकित्सा ही अंतिम चिकित्सा है, समझ गए। प्राणवायु है, हार्ट अटैक है, वो भी तो प्राण है, प्राणवायु ही तो है। वायु ही कुपित होता है तो सारी समस्याएं पैदा होती। इसलिए वायु ही भगवान। आयुर्वेद शास्त्र का सिद्धांत है कि वायु ही भगवान। उपनिषदों में कहते, खाली आयुर्वेद की बात नहीं, उपनिषदों में कहते हैं, क्या कहते हैं? नमो ब्रह्मणे, सबका नाम लेते, ब्रह्मा का भी नाम, ब्रह्म। शन्नो मित्र शं वरुणः, मित्र हमारे सूर्य, सूर्य का नाम, वरुण का नाम। शन्नो मित्र शं वरुण शन्नो भवत्वर्यमा, अर्यमा का नाम। शन्न इंद्रो बृहस्पति, इंद्र का नाम, बृहस्पति का नाम, सब कल्याण कर। शन्नो विष्णुरुक्रमः, अत्यंत पराक्रम संपन्न विष्णु का नाम। सबका मंगल हो, कल्याण हो, सब। लेकिन आगे क्या कहते हैं? प्रणाम अगर किया हाथ जोड़ करके किसी को तो कहा नमस्ते वायु, हे वायु देवता, आपको हाथ जोड़कर प्रणाम। और किसी को प्रणाम नहीं किया और सबका नाम ले लिया। शन्नो मित्र शं वरुण शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः, सबका नाम लेते गए। प्रणाम किसको किया? नमस्ते वायु, हे वायु आपको प्रणाम। त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, तुम्ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। वायु बिगड़ जाए आपकी सारी की सारी प्रसन्नता जो है गायब हो जाए। वायु कुपित हो जाए तो पेट के मध्य भाग से लेकर के गले तक लगे कि कोई चाकू गड़ा रहा है, कोई लूकी गड़ा रहा है आग की। लगता है कि नहीं लगता? यही वायु का उपद्रव है। इसीलिए वायु तुमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, वायु तुम्हें प्रत्यक्ष ब्रह्म हो।
वायु का इतना महत्व है कि अगर आप मुंह में कौर रख लिए हैं, बड़ा स्वादिष्ट है, लेकिन वायु का सहयोग न हो तो आपके पेट में नहीं जा सकता। आप चाहें कि यहीं छोड़ दीजिए और ढनंग करके और सरक करके पेट में पहुंच जाए, तो आप सरकाना भी चाहेंगे तो मरने जीने की नौबत आ जाए। जब तक पंपिंग नहीं होगी, जब तक प्रेशर नहीं पड़ेगा वायु का, तब तक आपका भोजन भी पेट में नहीं जाएगा, एक घोंट पानी भी नहीं जाएगा। एक घोंट पानी भर के सोचो कि हम छोड़ दें, ऐसे बह कर पहुंच जाए, करके देखना एक दिन, तब पता चलेगा, लेने के देने पड़ जाएंगे। उसके लिए आपको गुटुकना पड़ेगा, गुटुकने के लिए पंपिंग करनी पड़ेगी, वायु की हेल्प, हवा का सहयोग लेना पड़ेगा, नहीं तो नहीं जाएगा। चाहे खाना हो, चाहे पीना हो, चाहे लघु शंका करना हो, चाहे शौच करना हो, बिना वायु के प्रेशर के न तो मूत्र त्याग कर सकते हैं, ना मल विसर्जन कर सकते हैं। बिना वायु के सहयोग के तो आप खेखार मुंह में आ जाए कफ, तो वो भी जब तक वायु का प्रेशर थू जोर से पीछे से नहीं देंगे, तब तक आपके मुंह का थूक भी बाहर नहीं निकल पाएगा, लटकता रहे भले आपके दाढ़ी बह कर। इसलिए वायु ही भगवान, वायु को भगवान कहा गया। परम पूज्य जगत गुरु स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्रीमन नारायण।